पाठ 9। आस पास को साफ रखें। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। मुख्य बिंदु। हमारे पर्यावरण की स्वच्छता। स्वस्थ रहने के लिए हमें पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। प्रदूषण, संसाधन तथा उनका संरक्षण। हमारे आसपास पाए जाने वाली वस्तुएं तथा वातावरण पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वायु, जल, पौधे और जंतु, इन सभी से हमारा पर्यावरण बनता है। गांवों में हमारे चारों ओर खुला स्थान, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु होते हैं। कस्बों तथा शहरों में हमारे चारों ओर लंबी इमारतें, बहुत कम खुले स्थान तथा पेड़ पौधे होते हैं। गलियों में बहुत भीड़ होती है तथा व्यक्ति ताज़ी वायु प्राप्त करने के लिए पार्क में जाते हैं। हमारे पर्यावरण की स्वच्छता। हम सभी की यह इच्छा होती है कि हमारा घर ऐसी जगह पर हो जहां हम ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। हम घरों की साफ सफाई कर घर का वातावरण सुखदायी और स्वच्छ बना लेते हैं, परंतु घर के बाहर ही स्वच्छता की ओर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हम कूड़ा कचरा अपने घर के आसपास कहीं भी फेंक देते हैं। कई लोग बिना सोचे समझे कहीं भी थूकते, मल मूत्र त्यागते हैं। मक्खियां गंदी वस्तुओं और गंदे स्थानों पर पनपती है और कूड़ा करकट एवं मल मूत्र पर बैठती है। ये मक्खियां जब हमारे घरों में आती हैं, तो ये भोजन पर बैठती हैं तथा हमारे आसपास का वातावरण गंदा करती है। मक्खियों द्वारा संक्रमित किया गया भोजन ग्रहण करने से हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, गंदगी न फैलने दें। स्वस्थ रहने के लिए हमें पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। एक, अपने आसपास दूषित जल को एकत्र न होने दें। अपने मकान के अंदर तथा बाहर जल को रुकने न दें। व्यर्थ जल के निष्कासन के लिए उचित निकास व्यवस्था होनी चाहिए। दूषित जल को बाहर ले जाने वाली नालियां ढकी होनी चाहिए। व्यर्थ जल का प्रयोग खेतों में तथा पौधों में देने के लिए भी किया जा सकता है। दूषित जल को नष्ट करने के लिए सोखने वाले गड्ढों का प्रयोग भी किया जा सकता है। छोटे छोटे तालाबों या पोखरों तथा मक्खी, मच्छरों को जन्म देने वाली गंदी जगहों को भर देना चाहिए या कीटनाशक दवा छिड़कनी चाहिए। मच्छरों के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। 2, कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंके। यह मक्खियों को आकर्षित करता है। इसे उचित ढंग से नष्ट कर देना चाहिए। घरों, विद्यालय तथा दूसरे सार्वजनिक स्थानों में कूड़े को ढक्कन वाले कूड़ेदान में एकत्र करना चाहिए। नगरपालिका के ट्रक द्वारा कूड़ा एकत्र किया जाता है तथा शहर के बाहर ले जाया जाता है। गांवों में कूड़ा गड्ढों में एकत्र किया जाता है। मक्खियों तथा दूसरे कीटों को दूर रखने के लिए गड्ढे का मुंह ढका होता है। गांव में कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए। इस पिट में आसपास के सभी लोगों को कूड़ा डालना चाहिए। कुछ ही दिनों में कूड़ा गल सड़कर कंपोस्ट खाद बन जाएगी। इससे खेतों को उपजाऊ बनाकर अधिक अनाज उपजाया जा सकता है। 3, सैनिटरी शौचालय। हमारे घरों में उचित शौच व्यवस्था होनी चाहिए। बंद गड्ढे वाले शौचालय या फ्लश व्यवस्था का ऐसा ही सैनिटरी शौचालय है। यह शौचालय को साफ तथा मक्खियों व दुर्गंध से दूर रखता है। गांवों में व्यक्तियों के पास उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, अतः वे खुले मैदानों में मूत्र तथा मल त्यागते हैं। गांवों में व्यक्तियों को मल मूत्र त्यागने के लिए पीने वाले जल से दूर एक स्थान चुन लेना चाहिए। हाथों की अंगुलियों तथा नाखूनों को उचित ढंग से धोना एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक आदत है। साबुन तथा जल से अच्छी प्रकार हाथ धोए। 4, खुले स्थान पर कभी न चुके। हमें खुले स्थान पर कभी नहीं थूकना चाहिए। यह हमारे आसपास के स्थान को गंदा बनाता है तथा मक्खियों व कीटाणुओं को आकर्षित करता है। 5, छप्पर तथा अस्तबल साफ रखें। जो व्यक्ति घरेलू जीव जंतुओं को पालते हैं, उन्हें छप्पर तथा अस्तबल साफ रखने चाहिए। गंदे छप्पर तथा अस्तबल मक्खियों को आकर्षित करते हैं
जो गंदगी के कीटाणु आसपास के मकानों में ले जाती है। प्रदूषण। प्रकृति ने हमें जल, वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान की हैं। प्रकृति ने हमें तो सब कुछ शुद्ध रूप में दिया है, किंतु हमारे स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षा ने इन्हें अशुद्ध बना दिया और इसके भयानक व हानिकारक परिणाम अब हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। जल, वायु, मिट्टी का अशुद्ध हो जाना प्रदूषण कहलाता है। एक वायु प्रदूषण। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ये गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है। आता वायु में अवयवों को संतुलित अवस्था में होने वाला अवांछनीय एवं हानिकारक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित प्रतिशत मौजूद है। इन गैसों की संरचना में वृद्धि या कमी अस्तित्व के लिए हानिकारक है। गैसीय संरचना में इस असंतुलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। कारखाने और उद्योग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन और रसायनों का मुख्य स्रोत हैं। 2. जल प्रदूषण। जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और ये इनमें घुल जाते हैं या पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है और इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित होती है। 3. ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक एवं असहनीय ध्वनि का उत्पन्न होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। दौड़ती गाड़ियों, भोंपू, लाउडस्पीकर, D0J0 और कारखानों की मशीनों का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह कानों के लिए असहनीय होता है। शोर के कारण हम रात दिन अशांति का अनुभव करते हैं। अधिक शोर रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। संसाधन तथा उनका संरक्षण। एक देश की संपत्ति को संसाधन कहा जाता है। तेल, जल, खनिज लवण, मिट्टी, पौधे तथा जीव जंतु आदि प्राकृतिक संसाधन हैं तथा बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि मानव निर्मित संसाधन हैं। हमें इनकी अत्यधिक देखभाल करनी चाहिए। हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। संरक्षण का अर्थ है संसाधनों को संभाल कर रखना ताकि हम उनका प्रयोग कई वर्षों तक कर सकें। याद रखने योग्य। वायु, जल, पौधे और जंतु, इन सभी से हमारा पर्यावरण बनता है। हमें अपने आसपास का ल्यान साफ रखना चाहिए। व्यर्थ जल निष्कासन के लिए उचित निकास व्यवस्था होनी चाहिए। जल, वायु, मिट्टी का अशुद्ध हो जाना प्रदूषण कहलाता है। अत्यधिक एवं असहाय ध्वनि का उत्पन्न होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।